हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार। आज ज्योग्राफी का ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें उतना हो सकता है कि अच्छा वीडियो ना बने, क्योंकि ये मेरा पहला प्रयास है और प्रयास से ही एक अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है। इसलिए ये मेरा पहला वीडियो हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां रह गया हो, लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंटेंट सही हो और हम सही चीज अच्छे से दिखा पाए। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड होता कैसे है, ब्रह्मांड है क्या और ब्रह्मांड से हमें क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड इसको इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है। और ब्रह्मांड जब मानव के मस्तिष्क में संपूर्ण विश्व यानी कि पूरे दुनिया का चित्र जब मानव के दिमाग में आया और आकाश गंगाएं, बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं और उसके क्रमबद्ध रूप से उसका चित्र जब मानव के दिमाग में उभरा तो यह इन्होंने ब्रह्मांड की संज्ञा दी। सीधा सीधा है कि मानव के मस्तिष्क में जब संपूर्ण विश्व एवं आकाश गंगाएं का क्रमबद्ध रूप से उसके दिमाग में चित्र उभरा तो उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। इस ब्रह्मांड के अध्ययन के संकल्पना को लेकर सबसे पहले व्यक्ति कौन आए? सबसे पहले व्यक्ति कौन आए? तो सबसे पहले व्यक्ति आए ब्रह्मांड की संकल्पना के क्षेत्र में यूनान के क्षेत्र में ही मिस्र के परंपरा के एक खगोल शास्त्री है क्लॉडियस टॉलमी। नाम है क्लॉडियस टॉलमी। इनकी अवधारणा 140 ईस्वी पूर्व यानी कि 140 ईस्वी पूर्व आई और इसकी संकल्पना क्या था? जियोसेंट्रिक भू केंद्रित यानी कि ब्रह्मांड जो है, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यह अवधारणा बहुत लंबे समय तक बना, लगभग 1400 ईस्वी के बाद एक नया अवधारणा है। ये क्या है? जियोसेंट्रिक भू केंद्रित। भू का मतलब होता है अर्थ यानी कि भूमि जो है हमारा एकदम बीच में है, सेंट्रल में है और इसके इर्द गिर्द जो है सूर्य और अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य और अन्य ग्रह इसकी चक्कर लगा रहे हैं। बीचों बीच जो है हमारा पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी जो है एकदम बीच में है। उनका बनना था कि पृथ्वी बीच में है और सूर्य और जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। यही है जियोसेंट्रिक या भू केंद्रित का सिद्धांत। सर्दी थोड़ा ज्यादा हो गया है, सर्दी काफी बढ़ गया है। जनवरी है आज, 1 जनवरी। लगभग 1400 ईस्वी के बाद 1543 ईस्वी में पोलैंड के एक व्यक्ति आते हैं और इनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। इनकी अवधारणा 1543 ईस्वी में आता है और इनका अवधारणा है हेलियोसेंट्रिक क्या होता है? सूर्य केंद्रित। इसका हिंदी होता है सूर्य केंद्रित, इंग्लिश हेलियोसेंट्रिक। इनका कहना है ब्रह्मांड के संदर्भ में क्रांतिकारी परिवर्तन है। अब कैसा क्रांतिकारी परिवर्तन है? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। इससे पहले हम पढ़ते आ रहे थे कि पृथ्वी जो है ये केंद्र में है और सूर्य और इसके इर्द गिर्द जो ग्रह है इसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है। अब इनका कहना है कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। केंद्र में सूर्य हो गया। इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी, बहुत ही दिशा बदल दी। पहले पढ़ रहे थे कि अर्थ जो है ये सेंट्रल में है और अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं सूर्य जो है ये सेंट्रल में है, केंद्र में। और आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक भी कोपरनिकस को माना जाता है। वर्तमान में ये आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक माने जाते हैं। ये है क्या? सेंट्रलाइज। ये मान लीजिए कि पृथ्वी सूर्य है, एकदम बीच में है, सेंट्रल में है और इसके चारों ओर जो है ये ग्रह है, ये भी ग्रह है, ये भी ग्रह है,
इसके चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। वर्तमान में जो अवधारणा है हमारा है यही चल रहा है, ये वाला संकल्पनाएं वर्तमान में फेल हो गया है। वर्तमान में ये संकल्पना चल रहा है हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक यानी कि सूर्य केंद्रित वाला। सूर्य जो है ये एकदम केंद्र में है और केंद्र में होने के कारण जो है इसके चारों ओर जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं होके सूर्य है और इसके इर्द गिर्द चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। इसके बाद 1543 के बाद आए हैं 1805 ईस्वी में एक ब्रिटेन खगोल शास्त्री है विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल इन्होंने बताए दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताए कि सौर मंडल आकाश गंगा का ही एक अंश मात्र है, यानी कि सौर मंडल का ही एक भाग है। इन्होंने दूरबीन से देखा तो जो अंतरिक्ष का अध्ययन किया तो बताया सौर मंडल आकाश गंगा का ही एक अंश है। आकाश गंगा सौर मंडल जो है ये हमारे आकाश गंगा का ही एक पार्ट है। फिर देखिए कि 1925 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आते हैं। अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन पी हबल 1925 में यह स्पष्ट किए कि दृष्टिपथ क्या होता है कि दूरबीन से देखने पर जो उसके रास्ते में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास जो है ये 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, इतना बड़ा है। इसके अंदर हमारी आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं स्थित है। वस्तुतः ब्रह्मांड की अवधारणा के संदर्भ में कई सिद्धांत आए, बहुत सारे सिद्धांत आए और अगले सिद्धांत जो ब्रह्मांड का पार्ट 2 है वो लेकर हम आएंगे। ये हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और यह मेरा पहला प्रयास है। आप सबसे आशा है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो रेगुलर वीडियो डालते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।